पावन धरती को नमन करते हुए माता गंगा के लिए एक पंक्ति पढ़ रहा हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ दो भैया, पढ़ दो। इस बारी तो परम सौभाग्य महाकुंभ का बिल्कुल तैयारी चल रही है और वाकई में मैं तो आप सभी को अपनी तरफ से निमंत्रित कर रहा हूँ कि आइए माता गंगा, चूँकि देश विदेश से लोग आते हैं तो चूँकि मेरा परम कर्तव्य बनता है इतनी बात कहने के लिए, तो गंगा जी के लिए माता गंगा के चरणों में चंद पंक्तियां हैं, सुनिएगा, बड़ी भाव भरी पंक्तियां हैं कि खुद तो बहे बन मैली कुचैली, समझ अरुण भैया, कि खुद तो बहे बन मैली कुचैली पर अपने सपूतन को नहलाती और धुलाती है। क्या बात? खुद तो बहे बन मैली कुचैली पर अपने सपूतन को नहलाती और धुलाती है। खुद तो करे पान दूध फूल पर गुजारा पर अपने सपूतन को ये पेट भर भोजन कराती है। और आदमी मृत्यु की बेर, मृत्यु की बेर अगर यही 2 बूंद कंठ में पड़ जाए, मृत्यु की बेर अगर यही 2 बूंद कंठ में पड़ जाए तो मरने के बाद भी बैकुंठ को भिजवाती है। और भैया ऐसी महतारी कहाँ मिलेगी जग में, ऐसी महतारी कहाँ मिलेगी जग में जो मरने के बाद भी अपनी गोदी में सुलाती है। एक बार प्रेम सूर्य गंगा मैया की, एक बार प्रेम सूर्य सहनवीर बाबा की। एक गीत सुनिएगा। अरे की मत प्यार करो परदेसी से, नहीं अच्छा, हर शख्स से मिलना मिलाना नहीं अच्छा, वो चूकने वाला निशाना नहीं अच्छा। और दिल देना सोच समझ के होशो हवास में, दिल देना सोच समझ के होशो हवास में, क्योंकि परदेसियों से दिल का लगाना नहीं अच्छा। क्या बात। मत प्यार करो परदेसी से, तुम ढूंढ न पाओगे हमको, हम जाने सुनिएगा, अगर हृदय को ना छू जाए तब कहिएगा। बिल्कुल। आज के इस दौर में मैं ये नहीं कहता हूं कि श्रवण कुमार जैसे पुत्र नहीं है, आज भी अपनी माता पिता की सेवा में तन मन सब धन लगा देते हैं। लेकिन प्राय आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे भी पुत्र हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल है। अब अगर नहीं है तो फिर मैं पूछता हूँ कि हर तरफ जय माता दी की गूंज छाई हुई। अभी नवरात्रि भी थी कि हर तरफ जय माता दी की गूंज छाई हुई है। अरे भाई साहब, फिर मैं पूछता हूँ ये वृद्धाश्रम में किसकी माँ आई हुई है? क्या बात। सुनिएगा, ये बहुमूल्य आशीर्वाद बड़े भैया समानी हमारे शत्रुघ्न जी, असहन जगतपुर वर्तमान बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे बड़े भैया शत्रुघ्न भैया, ये 201 पत्र मुद्राएं बहुमूल्य में तालियां आपकी चाहूंगा आपके सम्मान में भैया, बहुत बहुत प्रणाम है भैया। तो सुनिएगा कि इंसान हो करके हम अपना, इंसान हो करके
अपना बस फर्ज निभाना रे भूल गए। कैसे भूल गए? कैसे? इंसान होकर के हम अपना बस फर्ज निभाना अरे भूल गए। बड़े भैया, जिस माँ ने पिलाया दूध हमें, जिस माँ ने पिलाया दूध हमें, उसे पानी पिलाना भूल गए। एक पंक्ति और पढ़ रहा हूं भैया। एक कोख से पैदा होकर भी भाई को समझ ना पाते हैं। क्या बात भाई बात। घर का बंटवारा जब होना शुरू हुआ तो पूरा परिवार बैठा है, पूरा। माता पिता की आंखों में आंसू है। माता पिता से बच्चों ने पूछा कि पिताजी क्यों रो रहे हो? आखिर बंटवारा तो एक दिन होना ही है, सबके घर में होता है, काहे परेशान हो? तो माँ बाप ने कहा जानते क्या है? कहा बेटा रो इसलिए नहीं रहा हूं कि बंटवारा हो रहा है, रो इसलिए रहा हूं कि ना तुम लोग तिथि त्योहार आते थे ना कभी आते थे, आज कम से कम इस बंटवारे के अवसर पर सभी लोग इकट्ठा तो हुए हो। अरे क्या बात है बाबा। खुशी के आंसू है, ये आंसू है हमारे। तो सुनिएगा, एक कोख से पैदा होकर भी भाई को समझ ना पाते हैं। पैसों के लिए भाई होकर भाई का खून अरे बहाते हैं। आज तो हम आज तो अपने उस भाई को, कि हम आज तो अपने उस भाई को सीने से लगाना भूल गए। भाई, अगर भाई से कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो बहन। अन भैया, अगर भाई से सबसे ज्यादा कोई प्रेम बहन से, बहन और भाई का रिश्ता इतना पवित्र होता है कि शायद संसार में कोई रिश्ता। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब देखिए, लेकिन आज कुछ लोग हैं, कुछ लोग जैसे भैया भैया कहे कर जिसने बचपन से हमें अरे पुकारा है, राखी के धागों से रक्षा का व्रत जिसने हरदम धारा है। हमारी बहन बेटियां रक्षाबंधन के दिन सिर्फ 501 रुपए और साड़ी के लिए नहीं आती बड़े भैया। हाँ, वो आती है कि आज के दिन अगर हमारे अपने भैया को मैं राखी बांधूंगी तो भाई खुशहाल रहेगा, सुरक्षित रहेगा। मैं ये पंक्ति पढ़ूंगा तब पुरस्कार पढ़ूंगा। सुनिएगा, राखी के धागों से रक्षा का जिसने व्रत हरदम धारा है। लेकिन कुछ लोग आज इसी समाज में कि ससुराल तो जाना याद रहा, घर बहन के जाना भूल गए।
बड़े भैया श्री अरुण कुमार सिंह जी की तरफ से इन पंक्तियों पर 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम भैया को, सभी की तालियां चाहूंगा मैं। एक पंक्ति और पढ़ रहा हूं। आदरणीय बड़े भैया अरुण भैया, आदरणीय हमारे प्रबंधक जी, सभी जनता जनार्दन, कोई भी कलाकार हो, कविकार हो, मंच पर माता के लिए, माँ के लिए बहुत पंक्तियां पढ़ता है। मैं भी पढ़ता हूँ, क्योंकि माँ तो ऐसी है कि जिसकी कोई जगह नहीं ले सकता है। बस एक दो लाइन बताना चाहूंगा कि एक पिता, एक बच्चा है, उसकी सगी माँ गुजर गई, उसके पिता ने दूसरी शादी की। ध्यान से सुनिएगा, सुनिए। दूसरी शादी की तो एक दिन उस बच्चे से, उस बालक से उसके पिता ने पूछा कि बेटा ये बताओ, तुम्हारी नई माँ और पुरानी माँ में क्या अंतर है? हाँ। जो गुजर गई और जो अभी नई माँ है, इसमें अंतर क्या है? भैया भाई साहब, कहा कि नई माँ और पुरानी माँ में अंतर क्या है, सुन लीजिए फिर आइएगा। उसके बाद उस बच्चे ने कहा, उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। प्रधान जी निवेदन है, उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ रहा हूं, ये सुन लीजिए, बहुत अच्छा किस्सा है, ये आंखें भर आएंगी। उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। कहा पापा, जो मेरी सगी माँ थी वो झूठी थी, और ये जो सौतेली माँ है, मेरी नई मम्मी है, ये सच बोलती है। पापा को आश्चर्य हुआ कि आखिर ये अपनी माँ की बुराई कैसे कर रहा है? तो कहा कैसे? कहा पापा, मेरी सगी माँ जो थी वो रोज डांटती थी कि अगर खेलोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, मैं तुमको खाना नहीं दूंगी। लेकिन पापा जब घर आता था तो एक नहीं 4-4 रोटी खिलाती थी वो। ये बात। और ये जो नई माँ है, ये कहती है ये काम नहीं करोगे तो भूखा रखूंगी। और पिताजी आज 4 दिन हो गए, इस माँ ने भोजन नहीं दिया है। तो सुनिएगा, लेकिन एक पिता क्या होता है? एक पिता, अगर माँ धरती है तो पिता स्वर्ग का दरवाजा है। अगर पिता है तो बाजार के सारे खिलौने आपके हैं। अगर पिता है तो संसार की सारी खुशियां आपकी हैं। तो बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चे ने कहा भैया ये बताओ, माँ गोदी उठाती है तो कमर पर क्यों बैठाती है, पिता उठाता है तो कंधे पर क्यों बैठाता है? तो बच्चे ने कहा भैया माँ गोदी कमर पे इसलिए बैठाती है कि माँ कहती है बेटा जहां तक मैं देख रही हूं वहां तक तुम देख ले। बात पसंद आए तो आशीर्वाद चाहूंगा कि माँ गोदी पे कमर पे गोदी इसलिए बैठाती है कि बेटा जहां तक मैं देख रही हूं तू भी देख ले। और पिता कंधे पर इसलिए बैठाता है कि बेटा जो आज तक मैं नहीं देख पाया उसको भी तू देख ले। ये बात होता है। क्या बात भाई। वाह। ये संपूर्ण रात्रि हम दोनों कलाकारों का उत्साहवर्धन हमारे परम सम्मानीय बड़े भैया श्री अरुण कुमार सिंह जी ने किया है। और ये बहुमूल्य 501 पत्र मुद्राएं और सुंदर सा पुष्पहार हमारे सम्मानित श्री अरुण भैया की तरफ से भेंट हुए हैं। मैं चाहूंगा आपके सम्मान में जोरदार तालियां होनी चाहिए। स्वागत है बड़े भैया आपका, नमन कर रहा हूं आपको। अब पंक्तियां सुनिएगा पिता के लिए। एक पिता अपने लिए कपड़े नहीं खरीदता है, लेकिन बच्चे की व्यवस्था अच्छी रखता है, अच्छे स्कूल में पढ़ाता है। लेकिन कुछ बच्चे नौकरी पाने के बाद सबसे पहले शहर में मकान लेंगे, भूल जाएंगे कि माता पिता कैसे रहे। क्योंकि कीर्तन एक संदेशात्मक मंच है दादाजी, तो बस अपनी तरफ से कह रहा हूं। निज खून पसीने से जिसने हमें खुद पोसा और पाला है, बाप को बीवी की खातिर बेटे ने घर से हर निकाला है। और जब पिता को सहारे की आवश्यकता पड़ी आदरणीय प्रबंधक जी, तो लाठी तो उठाना याद रहा अपने बाप के ऊपर। क्या बात? लाठी तो उठाना याद रहा, पर लाठी थमाना भूल गए। लाठी थमाना
पंक्ति और अंतिम पंक्तियां जोड़ रहा हूं समाज के लिए कि परधन या पराई नारी हो उसे किस नियति से तकते हैं। दादा जी औरों को तो देते दोष मगर अंदर अपने खुद नहीं झांकते हैं। तो दोषी ठहराना याद रहा खुद का दोष मिटाना भूल गए। जिस माँ ने पिलाया दूध हमें उसे